हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ओके, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक भी जरूर करो इस वीडियो को, ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से भी कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आपके पास आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एवरी डे मॉर्निंग थॉट, लेट नाइट थॉट्स आते हैं मेरे चैनल पर। ठीक है, तो आप वहां पर तो आप जो है मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और मेरे बाकी एक और चैनल है, उसका भी सेम नाम है, द व्हील ऑफ फॉर्चून 369, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर भी मॉर्निंग थॉट, इवनिंग थॉट एंड लेट नाइट थॉट्स आते हैं, तो आप वहां पर भी चेकआउट कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी। अगर आप कुछ परचेज करना चाहते हो, लाइक अपने लिए कोई ब्रेसलेट लेना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, या फिर लव जार लेना चाहते हैं, डिजायर लव ब्रेसलेट हो गया, प्रोटेक्शन के लिए कुछ लेना चाहते हैं, ब्लैक हकी, ब्लैक ओबिसिडियन, ठीक है, तो या फिर हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, लाइक टैरो कार्ड रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, कॉफी कप रीडिंग आप सीखना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरी वेबसाइट का नाम आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, www.thewheeloffortune369.com। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने मेंशन कर दिया है, तो आप वहां से लिंक पर क्लिक करेंगे तो भी आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं। सबसे पहले एनर्जी है 4 ऑफ वैंड्स, हायरोफेंट, 3 of cups. This is champion of wands, 5 of swords, ace of cups, 6 of cups, the moon, hanged one, and the next card, the last one is apprentice of wand. Okay, चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 1 सेकेंड। ओके, सो सबसे पहले हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस देखते हैं। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड या दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। रीडिंग में और भी ज़ोडिएक आएंगे, तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है। लेट्स चेक आउट 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 4 ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वैंड्स। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है इनका कुछ बहुत ही, एक होता ना कि बहुत ही हार्श पास्ट होना, ठीक है, यानी बहुत ही बुरा पास्ट होना, ऐसा कुछ आपके पर्सन के एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। इन्होंने जरूर पास्ट में या तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा है, या अपने चाइल्डहुड में कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से इनका बिलीफ, इनका पैटर्न ऐसा बन गया है, जहां इन्हें लगता है कि जब भी ये ज्यादा प्यार किसी को करते हैं या जब भी किसी को ज्यादा प्यार दिखाते हैं ना, ठीक है, तो वो व्यक्ति इनको छोड़कर चला जाता है। ये इनका माइंडसेट जैसे बन चुका है। क्यों? क्योंकि कुछ इन्होंने पास्ट में ऐसा देख लिया है, या पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया है आपके पार्टनर ने। अब क्या सिचुएशन हो सकती है ना, देखो, मे बी इनका कोई पास्ट में रिलेशनशिप था जहां पर इन्होंने बहुत इमोशंस दिखाए, दिल से प्यार करा, दिल से उस रिश्ते को निभाया, अपने इमोशंस को बिल्कुल भी सप्रेस नहीं करा। जब उन्होंने दिल से उस रिश्ते को निभाया ना, तो हो सकता है जिस पर्सन के साथ वो थे वो एक कार्मिक पर्सन था, और उस पर्सन ने आपके पार्टनर को धोखा दे दिया, ठीक है, और वो उन्हें छोड़कर चला गया। या फिर ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने चाइल्डहुड में कुछ ऐसा देखा है, ठीक है, हो सकता है
कि इनकी फैमिली में कुछ ऐसा था जहाँ पर इनके फैमिली में डाइवोर्स के केसेस ज़्यादा रहे हैं, या फिर उन्होंने ऐसा देखा, या फिर उनके मदर फादर के हो सकता है डाइवोर्स रहे हों, या कोई ऐसा केस इन्होंने लाइक होता है ना कि बचपन में देख लिया, चाइल्डहुड में देख लिया, जहाँ पर उन्हें देखा कि लोग जिससे आप ज़्यादा प्यार करो ना वो व्यक्ति छोड़कर चला जाता है, और कभी भी इनको अपने इमोशंस को ना उस तरीके से उसके बाद से एक्सप्रेस नहीं कर पाए। उसके बाद से ये पर्सन एक उस माइंडसेट में चले गए जहाँ पर ये अपने इमोशंस को हमेशा सप्रेस करते आए हैं, अपने इमोशंस को हमेशा झुटलाते आए हैं। और आपके साथ भी जब ये रिश्ते में थे तो इन्होंने अपने इमोशंस को सिर्फ सप्रेस ही करा, अपने इमोशंस को सिर्फ दबा कर रखा, अपने इमोशंस को कभी आपको एक्सप्रेस नहीं करा इन्होंने। क्यों? क्योंकि इनका एक हार्श पास्ट रहा है, एक बुरा पास्ट रहा है आपके पार्टनर का, जिसकी वजह से उनका बिलीफ पैटर्न ये बन गया था कि अगर उन्होंने भी आपको ज्यादा प्यार दिखा दिया या उन्होंने भी आपको ज्यादा इमोशंस दिखा दिए ना, तो आप भी उन्हें छोड़कर चले जाओगे। उनके दिल में ये डर था, ठीक है। लिटरली उनकी एनर्जीज क्या है, 4 ऑफ वैंड क्या दिखा रहा है? 4 ऑफ वैंड दिखाता है कि उनके दिल में ये डर था कि आप भी उन्हें छोड़कर चले जाओगे, आप भी उनसे दूर हो जाओगे, और वो आपको खोना नहीं चाहते थे, इसलिए कभी उन्होंने अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाई। लेकिन इस पर्सन के एनर्जीज को देखा जाए तो ये पर्सन के अंदर बहुत इमोशंस है आपको लेकर। जितना प्यार आप इनसे करते हो ना, मैं कहूंगी कि उससे कहीं ज्यादा प्यार आपके पार्टनर आपसे करते हैं, लेकिन एक बुरे पास्ट की वजह से जिससे वो आज तक हील नहीं हो पाए, अभी भी वो हील नहीं हो पाए अपने उस बुरे पास्ट से। एंड लिटरली इस पर्सन को हीलिंग की जरूरत है। तो जब तक कि अपने उस बुरे पास्ट से हील नहीं हो जाते हैं, तब तक आपके पार्टनर जो हैं वो इसी माइंडसेट में रहेंगे। उन्हें लगेगा कि यार जब भी वो इमोशंस दिखाएंगे या जहां पर भी वो ज्यादा प्यार दिखाएंगे, वो व्यक्ति उन्हें छोड़कर चला जाता है या उस पर्सन से उन्हें धोखा मिल जाता है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है ना कि इन्होंने पास्ट में बहुत धोखे खाए हैं, बहुत धोखे खाए हैं। तो ये एक बिलीफ पैटर्न बन गया आपके पार्टनर का, जिसकी वजह से आज वो ऐसे हैं, जिसकी वजह से उनका नेचर ऐसा है, और उनके दिल में डर है, जिसकी वजह से ही वो आज भी आपको लगता है ना कि यार ये पर्सन क्या ही मुझसे प्यार करता होगा, प्यार करता तो कॉल कर लेता मुझे, प्यार करता तो बात करता मुझसे, प्यार करता तो मुझसे मिलने आ जाता, ठीक है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके बिलीफ पैटर्न इस तरीके का बना हुआ है ना। और इस व्यक्ति को मुझे लगता है बहुत हीलिंग की जरूरत है। एंड जब तक इनकी वो हीलिंग लाइक नहीं हो जाती है ना, तब तक शायद इनका यही पैटर्न बना रहेगा। ओके, इनको लिटरली और काफी समय से ये अनहील्ड है। जब से इन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा है ना, मे बी आपके पार्टनर ने, तब से ये अनहील्ड एनर्जीज में है। लेकिन फॉर श्योर ये प्यार बहुत करते हैं आपसे, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हायरोफेंट की एनर्जी, ओके इट्स हायरोफेंट, सी हर्मिट। अच्छा, अब यहाँ पर एक और सिचुएशन देखने को मिल रही है, एंड दैट इज द हर्मिट। पॉसिबल है कि आपके पार्टनर जो है ना, ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है, जो पुराने ख्यालातों की है। इनकी फैमिली और इनका पैटर्न ऐसा बना हुआ है, यानी इनकी सोच भी हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर ने एक बिलीफ पैटर्न, एक परसेप्शन बना लिया है, स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है, ठीक है, एक सोच बना ली है, और उस सोच से वो बाहर नहीं निकल पा रहे, वो सोच को सच मानकर बैठे हुए हैं। तो एक सोच, एक परसेप्शन जैसे आपके पार्टनर ने ना क्रिएट कर लिया अपने जीवन में, और उससे हटकर वो नहीं सोच पा रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लाइक उनके उनकी वो ना एक ऐसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पर जो भी शादी के डिसीजंस लिए जाते हैं या जो भी इस तरीके के मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं, वो बड़े लेते हैं घर के, ठीक है, उनके माता पिता या उनके दादा दादी जो भी है, ठीक है, उनके घर के बड़े लेते हैं, बड़े बुजुर्ग तय करते हैं। इनकी फैमिली में शायद अलाउड ही नहीं है कि लव मैरिज करी जाए, है ना। इनकी फैमिली में सिर्फ आज तक सबकी अरेंज मैरिज हुई है, और अगर इनकी फैमिली में कुछ ऐसे लव मैरिज का सीन भी क्रिएट हुआ तो उसे भी कहीं ना कहीं मतलब पूरा नहीं होने दिया, ठीक है। तो आपके पार्टनर का एक बिलीफ पैटर्न बना हुआ है कि यार अगर मेरी शादी होगी ना तो मेरे घर वाले तो मेरी सिर्फ अरेंज मैरिज ही कराएंगे। अब ये क्या है, ये एक सोच बन गई है उनकी। वो इस सोच से हटकर कोशिश ही नहीं करना चाहते कि भाई ठीक है, मेरी फैमिली का एक ऑर्थोडॉक्स पैटर्न है, सोचने का तरीका पुराना है, लेकिन उसे चेंज करने का भी तो कुछ ट्राई कर सकते हैं ना आपके पार्टनर, एफर्ट डालने की भी तो कोशिश करी जा सकती है। तो ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। लाइक ये पर्सन एक सोच के दायरे में कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को जैसे बांध दिया है। उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अगर वो चाहेंगे भी आपके साथ फ्यूचर क्रिएट करना, तो भी उन्हें लग रहा है कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर बन सकता है या कोई पोटेंशियल हो सकता है आगे चलकर, या आगे चलकर इस रिश्ते में कुछ हो सकता है। तो वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं।
ओके और उन्होंने ये सोच अपनी बना ली है जिसकी वजह से वो सिर्फ बैठे बैठे आपको याद तो करते रहते हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में, लेकिन उससे जो एक सोच उन्होंने बना ली है ना, उस सोच को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, ये इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर क्रिएट हुई है, जहां पर एक सोच तो क्रिएट कर ली है उन्होंने। अब इस तरीके की देखो कोई भी सोच हो सकती है, सिर्फ ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था। ठीक है, हायरोफेंट जबकि अरेंज मैरिज को दिखाता है, ठीक है, दिखाता है कि जैसे उनके ऊपर अरेंज मैरिज का प्रेशर हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक एग्जाम्पल के तौर पर है जहां पर उन्होंने अपनी एक सोच, एक धारणा बना ली, एक परसेप्शन क्रिएट कर लिया कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं, और इस चीज को पॉसिबल करने के लिए वो कोई एफर्ट ही नहीं डाल रहे, तो उनकी ये भी प्रॉब्लम नजर आ रही है मुझे। 3 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? 3 ऑफ कप को यहाँ पर 8 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब यहाँ पर एनर्जी किस तरीके की है? यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है जहां पर ये पर्सन जो है ये आप में बहुत इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पर अगर इनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट देखो, अट्रैक्शन देखो तो बहुत ज्यादा है, यानी आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन को ये पर्सन फील करते हैं। ये चाहकर भी आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। अब इस सोच की वजह से इन्होंने कोशिश भी करी, यानी एक सोच है ना कि यार इस रिश्ते में तो आगे कुछ नहीं हो सकता, कोई फ्यूचर नहीं है इस रिश्ते का, और जिसकी वजह से ये आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन लेकिन इन्होंने इस सोच की वजह से समहाउ ये पर्सन जो है कुछ चेंज लाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन 8 ऑफ वैंड यहाँ पर क्या क्रिएट कर रहा है? 8 ऑफ वैंड ये बता रहा है इस सोच की वजह से, लेकिन ये पर्सन जो है आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, अट्रैक्शन हाई लेवल का है इस पर्सन का। इन्होंने बहुत कोशिश करके देख ली कि आपको भूल जाए, आपको दिल दिमाग से निकाल दे, क्योंकि इस रिश्ते का तो कोई फ्यूचर है नहीं। उन्हें ये लगता है, ये उनकी सोच है, तो उन्हें लगता है कि यार आपको भूलने की कोशिश करी जाए। तो ये क्या कर रहे हैं? ये आजकल उस एनर्जी में है जहां पर ये आपको पूरे तरीके से भूलने की कोशिश में लगे पड़े हैं कि आपको भूल जाए। अब ये अपने आप को भटकाते हैं, यानी या तो काम में इन्वॉल्व कर लेते हैं, काम करने लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं ताकि आपकी सोच ही ना आए, आपका ख्याल ही ना आए, आपके ख्यालों से बचने की कोशिश करते हैं। फीलिंग्स हैं इनके अंदर, इमोशंस हैं, तो अपने अंदर की उन फीलिंग्स, उन इमोशंस को भी धुतकारने लगते हैं, डिनाई करने लगते हैं कि नहीं यार मेरे मन में कुछ नहीं है, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, मुझे मुझे अपने इमोशंस को इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो वो क्या कर रहे हैं? वो डिनाई कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। ठीक है, आपको भूलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि, और ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका ख्याल भी ना आए, आपके बारे में ना सोचें, आपका दिल दिमाग में भी कहीं ना कहीं आपका ख्याल ना आए इस पर्सन को। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं इन सब चीजों की। तो इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर फिलहाल ये आपको लेट गो करना चाहते हैं। ठीक है, इनकी एनर्जीज ऐसी देखने को मिल रही हैं आज, जहां पर ये आपको लेट गो करने की पूरी कोशिश में है कि भाई आपको भूल जाएं और आगे बढ़े अपने जीवन में। और इन्हें ये भी अब देखो, हो सकता है सुनकर शायद आपको बुरा लगे, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि अगर इनकी फैमिली इनको अरेंज मैरिज के लिए फोर्स कर रही है ना, तो ये और जगह रिश्ते देख रहे हैं, या कहीं फैमिली प्रेशर में आकर हो सकता है इन्होंने कहीं रिश्ते के लिए हाँ भी कर दी है। ठीक है, लेकिन शादी हुई नहीं है, या ऐसा कुछ आपको पता लगा है। ठीक है, तो ये चीज आपके साथ रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना पूरी कोशिश में है कि आपको भूल जाए, आपको दिल दिमाग से निकाल दे। पर क्या ये पर्सन आपको भूल चुका है? लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन बताएं, क्या वाकई में इस पर्सन ने लेट गो कर दिया है मेरे व्यूअर्स को? क्या वाकई में यहाँ पर ये पर्सन जो है मेरे व्यूअर्स को भूल चुके हैं? सी 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, खुद देख लो, मतलब जो इनकी भूलने की कोशिश है, इनकी भूलने की आदत है, क्या हाल बना लिया इन्होंने खुद का। आप खुद देखो ना, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपको भूलने की कोशिश में अपना क्या हाल बना लिया है, कितना पेन, कितना हर्ट से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, कितने परेशान हो रहे हैं, है ना। अब देखो, अब क्या होता है ना कि कई बार यूनिवर्स कुछ और चाहते हैं, लेकिन आप उससे बिल्कुल अपोजिट करने की कोशिश करते हो। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, तो आप कुछ अपोजिट ही करने की कोशिश करते हो कि यूनिवर्स तो कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन आप कुछ और करने की कोशिश करते हो। तो क्या वो पॉसिबल होगा कि आप यूनिवर्स के अपोजिट जा सको? नहीं, यूनिवर्स के अपोजिट तो कोई भी नहीं जा सकता। जो भगवान की मर्जी है उसके अपोजिट कोई नहीं जा सकता। अब आपके पर्सन जो है वो भी अपोजिट जाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान ने उनको आपकी डेस्टिनी में लिख दिया, लेकिन वो क्या कोशिश कर रहे हैं? आपको भूलने की, आपको दिल दिमाग से निकालने की। तो क्या वो कर पाएंगे? और अगर करने की पूरी कोशिश भी करेंगे तो उनका यही हाल हो जाएगा ना, 10 ऑफ सोर्ड्स, यही हाल हो जाएगा। परेशान होंगे, पेन में होंगे। ठीक है, पूरे समय बस कोशिश करते रहेंगे कि यार भूल जाऊं मैं उसे। तो ये कोशिश जरूर कर रहे हैं आपको भूलने की, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको भूल चुके हैं या आपको दिल दिमाग से निकाल चुके हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये पॉसिबल हो भी नहीं सकता उनके लिए। क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता? 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी प्लीज क्लैरिफाई करे, आखिर क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता?
ओके, दिस इज 5 ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गॉड देख लो खुद 5 ऑफ सोर्ड्स को 5 ऑफ सोर्ड की ही एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। क्या मतलब है इसका? जितना कोशिश करेंगे आपको लेट गो करने की, उतना परेशान होते जाएंगे, उतना दुखी होते जाएंगे, उतना उन्हें अंदर से महसूस होगा कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, यार मैंने जो करा वो गलत था। उतना उन्हें महसूस होगा कि नहीं, मुझे तो चीजों को सही करना चाहिए, है ना। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो यूनिवर्स के अपोजिट ही जा रहा हूँ, है ना। यूनिवर्स तो चाहते हैं मैं उसको याद करूँ, यूनिवर्स चाहते हैं मैं उसे मिस करूँ, उसको अप्रोच करूँ, उससे बात करूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उससे बिल्कुल अलग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उसको भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो प्यार उनके दिल में है, जो बैठ चुका है प्यार उनके दिल में, उसे नहीं निकाल सकते वो, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं होगी ये चीज। तो ये जितनी कोशिश करेंगे उतना उतना परेशान होते जाएंगे आपके पार्टनर। और समहाउ आप लोग डेस्टिनी में हो, ठीक है, इसलिए भी आप दोनों अलग नहीं हो सकते हो, इसलिए भी आप दोनों को ना कुछ है जो जोड़े हुए, ठीक है, कुछ तो है जो आप दोनों को जोड़े हुए, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी से जुड़े हुए हो। यूनिवर्स ने अगर आप दोनों को, आपको उनके लिए बनाया है, उनको आपके लिए बनाया है, तो कैसे यूनिवर्स आप दोनों को अलग कर देंगे? जब हम पैदा होते हैं ना, जब हम लिटरली पैदा होते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान सब कुछ पहले ही प्री डिसाइडेड कर देते हैं कि कौन कौन हमें इस जीवन में मिलने वाला है और किसके साथ हमारे रिश्ते जुड़ने वाले हैं, है ना। अब यहाँ पर इसके साथ अगर आपका रिश्ता लिख चुके हैं भगवान के, हाँ जुड़ने वाला है, तो फिर उसे तो कोई भी नहीं पलट सकता, नो वन। एस ऑफ कप को यहाँ पर स्टार की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप लोग, ठीक है। आप दोनों का आपस में कोई सोल कनेक्शन जरूर है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। अब यहाँ पर आ जाती है आपकी एनर्जी। अगर आप भी उनको भूलने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो आप भी उन्हें भूल नहीं पाओगे, आप भी उन्हें लेट गो नहीं कर पाओगे। चाहे आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर आप दुनिया को दिखा रहे हो कि भाई नहीं, मैं भूल चुकी हूँ उसको, या मैं भूल चुका हूँ उसको, आप उस एनर्जी में आ चुके हो। लेकिन क्या ये आपके लिए पॉसिबल है? क्या पूरे तरीके से, खुद दिल से पूछो, क्या पूरे तरीके से आप उसे सबकॉन्शियस माइंड से निकाल चुके हो? नहीं, आपने अभी भी उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड से नहीं निकाला है। आज भी कहीं ना कहीं आपके दिल में उनका एक इंतजार है कि यार ये पर्सन आ जाए, इससे मेरी बात हो जाए, इससे मेरा कॉन्टैक्ट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि ये वापस मेरे जीवन में आ जाए। क्योंकि पता है आपको भी तसल्ली तभी मिलेगी जब ये पर्सन वाकई में आ जाएगा आपके पास, है ना। और आप प्रेयर्स, तो आज भी आपकी प्रेयर्स में ये पर्सन है, आज भी आपकी प्रेयर्स में ये चीज है कि ये पर्सन जो है वापस आ जाए। लेकिन हाँ, दुनिया को आप नहीं दिखा रहे हो अपने लव, अपने इमोशंस। एस ऑफ कप की एनर्जी है तो दुनिया को तो नहीं दिखा रहे हो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स। 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है 7 ऑफ कप्स को, ठीक है। अब यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी भी है जहां पर इन्होंने बहुत गलतियां भी करी हैं। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दे दी, हो सकता है इन्होंने बहुत गलतियां करी हैं, ठीक है। आपको कह कर गए कभी आपसे बात नहीं करेंगे, या मेरी फैमिली रेडी नहीं हो है तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, मुझे अपनी फैमिली को देखना है, मैं अपनी फैमिली को तुम्हारे लिए नहीं छोड़ सकता, या अब हम कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, कभी मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा, कुछ ऐसा कहकर हो सकता है ये गए हैं। या एकदम से आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दे दी, गोस्ट कर दिया, है ना। ये सब चीजें आपके पार्टनर ने करी हैं। अब उन्हें अफसोस भी हो रहा है कि यार मैंने कितनी गलतियां कर दी हैं। एक हेजिटेशन भी उनके अंदर हो रही है, यार अब मैं इसको फेस भी कैसे करूंगा। अगर मैं आना भी चाहते हैं वो, है ना, अगर वो आना भी चाहते हैं, आकर आपसे बात भी करना चाहते हैं, कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, तो उनके मन में अभी भी एक वो चीज है कि यार कैसे करूं, मैं कैसे बात करूं, उसके लिए एक हेजिटेशन इनके अंदर स्ट्रांगली नजर आ रही है। एक स्ट्रांग हेजिटेशन है उनके अंदर, आपको कैसे अप्रोच करें, कैसे आपसे बात करें। इनका मन जबकि बहुत करता है आपसे बात करने का, आपकी आवाज सुनने का, आपसे कांटेक्ट करने का, लेकिन ना यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है और ना ही जो है इन्हें कोई सपोर्ट कर रहा है इस चीज में। मतलब ये खुद भी अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, खुद भी इस चीज के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। द मून को यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आप दोनों के बीच में ऐसा लगता है कि जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ रही थी ना, या जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, उससे पहले आप लोगों के बीच में बहुत फाइट्स होने लग गई थी। यानी छोटी छोटी चीजों को लेकर आप लोग लड़ते थे, छोटी छोटी चीजों को लेकर आप दोनों के बीच में फाइट्स होती थी, ऐसा कुछ होता था आप लोगों के बीच में, है ना। तो वो चीज दिख रही है मून। अब आपके पार्टनर क्या हैं, आपके पार्टनर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरे लोगों से, इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। कोई इन्हें कुछ बोलेगा ना तो बहुत जल्दी उसकी बात मान लेते हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनकी बातों को सच मानने लगते हैं,
ठीक, और यहाँ पर हो सकता है आप लोगों के प्यार के बहुत दुश्मन भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि रिश्ता क्रिएट हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रियूनियन हो, है ना। और उन लोगों ने आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस भी करा है, तो वो सिचुएशन भी यहाँ पर क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर ने आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड करा, बहुत खराब खोटा बहुत बुरा भला आपको सुनाया, आपसे बात करनी बंद कर दी, है ना। इन्फ्लुएंस में आकर आपके पार्टनर असल में होंगे कान के कच्चे कहते हैं ना जिन्हें, ठीक है, कि भाई जो जिसने जो भड़काया भड़क गए वो, बस ठीक है, उसके हिसाब से चलने लग गए। तो थोड़ा वो भी नेचर है आपके पार्टनर का। सो यस, कुछ लोगों ने हो सकता है पॉसिबली इन्फ्लुएंस भी करा आपके पार्टनर को। अच्छा, अगर इन्फ्लुएंस नहीं है तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है कि जहां पर इनको कोई गलत एडवाइस भी दे रहा है कि यार नहीं, उससे बात मत कर, तो उससे कांटेक्ट मत कर, वो खुद तुझसे बात करेगी, या वो खुद तुझसे बात करेगा, वो खुद तुझसे कांटेक्ट करेगी या करेगा, ठीक है। तो इनको ये भी पॉसिबल है कि समवन इज इन्फ्लुएंसिंग दिस पर्सन, ठीक है, उनको कोई गलत एडवाइस भी दे रहा है। तो अगर उनका मन करता भी है कि वो आपसे कॉल करें, आपसे बात करें, तो भी वो कॉल बात नहीं कर पाते हैं आपसे, ठीक है, चाहकर भी आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। कोई हेजिटेशन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी उनकी एनर्जीज में हो सकती है, लेकिन सोचते आपके बारे में जा रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, देखो यहाँ पर भी एनर्जी इस तरीके की है जहां पर सोचते फिर भी आपके बारे में जा रहे हैं। हैंग्ड मैन, यानी ये पर्सन जो है ये आपके ख्यालों से ऊपर नहीं उठ सकते। आपने एक जगह बना ली है इनके दिल में ना, आपने एक ऐसी जगह क्रिएट कर दी है ना इनके दिल में कि आप लाइक उससे बाहर नहीं निकल सकते हो, ठीक है। तो एक जगह से आपने क्रिएट कर दी है इनके दिल में, और ये आपको खुद दिल से बाहर निकाल नहीं सकते। ये कितने ही दूर चले जाएं, कितना ही फ्लर्ट कर ले लोगों से, कितने ही आपसे कोई दूसरी सिटी, कोई दूसरा स्टेट में चले जाएं, ठीक है, कितना ही आपको इग्नोर कर ले, लेकिन फिर भी ये आपको दिल से नहीं निकाल पाएंगे। ये सब जो ये कर रहे हैं ना, आपको इग्नोर करना, आपको जानबूझकर अवॉइड करना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, ये सिर्फ उनकी टेक्निक है खुद को एहसास करवाने की कि भाई मैं तुझे भूल चुका हूँ। ये खुद को एहसास करवा रहे हैं इस चीज का, लेकिन असलियत में ये आपको नहीं भूले हैं, असलियत में इन्होंने आपको दिल से नहीं निकाला है। ओके, ये सिर्फ जताना चाहते हैं खुद को और आपको, क्योंकि ये अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं। लेकिन जिस दिन इस व्यक्ति की अवेकनिंग हो गई, ठीक है, उस दिन बहुत पछताएंगे आपके पार्टनर। एप्रेंटाइज ऑफ वैंड से आगे ना 5 ऑफ वैंड। जिस दिन इनकी अवेकनिंग हो गई ना, जिस दिन इन्हें एहसास हो गया कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, मैं खुद भी हर्ट हो रहा हूँ इससे, और मैं उसे भी हर्ट कर रहा हूँ जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, है ना, क्योंकि ये जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो उन्हें एहसास होगा कि यार जब हम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, वो आपसे इतना प्यार करते हैं, आप उनसे इतना प्यार करते हो, तो फिर क्यों आप दोनों एक दूसरे को हर्ट कर रहे हो, क्यों आखिर, है ना। तो उस चीज की जिस दिन उन्हें अवेकनिंग हो गई ना, वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उन्होंने कितनी गलतियां कर दी। आपने तो जबकि कितना कुछ उनके लिए करा था, कितने अच्छे से आपने इस रिश्ते को निभाया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ आपको दुख, दर्द और तकलीफ दी इस कनेक्शन में। अब आप भी उस एनर्जी में आ चुके हो, अप्रेंटाइज ऑफ वैंड, जहां पर आप इनके बारे में सोचना नहीं चाहते हो। आप भी अब आगे बढ़ना चाहते हो, आप कोई एफर्ट नहीं डालना चाहते हो, आप कोई कोशिश अब नहीं करना चाहते हो इनका दिल जीतने की, इस रिश्ते में फिर से वापस आने की। जैसे आपने पूरे तरीके से लेट गो कर दिया है ना, आपने डिवाइन पर छोड़ दिया है। ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी उस तरीके की है जहां पर आप डिवाइन पर छोड़ चुके हो कि ठीक है अब डिवाइन जैसे तुम्हारी मर्जी, ठीक है भगवान जैसी तेरी मर्जी, ये मेरी किस्मत में होगा तो आ जाएगा, ये मेरी किस्मत में नहीं है तो नहीं आएगा। ऐसा लग रहा है आपने इसको डिवाइन पर छोड़ दिया, इस कनेक्शन को। और मेक श्योर जब से आपने इस चीज को लाइक डिवाइन पर छोड़ा है ना, तब से कुछ बदलाव भी आ रहा है आपके रिश्ते में। और अगर नहीं छोड़ा है तो आपको ये चीज डिवाइन पर छोड़नी होगी, तभी आप एक बड़ा चेंज इस रिश्ते में देखोगे। ओके, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ मेरे व्यूअर्स का फ्यूचर कैसा है। फ्यूचर आउटकम्स देख लेते हैं, ठीक है। दिस इज नाइट ऑफ वैंड, डेथ, 7 ऑफ सोर्ड्स, Knight of Cups, Page of Wands, Ace of Cups, 2 of Pentacles, Tower,
8 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज 10 ऑफ कप्स। ठीक है, चलिए मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, अब देखो जैसे जैसे आप इस व्यक्ति को लेट गो कर रहे हो ना, जैसे जैसे आप इस पर्सन को लेट गो कर रहे हो, जैसे जैसे आप इनको भूलने की कोशिश कर रहे हो और अपने जीवन में एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो ना, वैसे वैसे मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन के दिल में और ज्यादा आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और ज्यादा इनके दिल में आपके लिए याद बढ़ रही है, आपकी याद बढ़ रही है और ज्यादा आपको मिस करने लग गए हैं। तो ये इस तरीके की एनर्जी कुछ आपके पार्टनर की है। आपके पर्सन जो है ना, एक चीज मैं आपको एडवाइस जरूर देना चाहूंगी कि अगर आप इनको स्पाई बहुत करते हो या इनको बहुत स्टॉक करते हो ना कि यार तू ऐसे कर, तू सॉरी, अगर आप इनको स्टॉक बहुत ज्यादा करते हो, लाइक इनकी पोस्ट देखना, इनकी डीपी देखना, इनके स्टेटस देखना, तो मत करो। ठीक है, इनको स्टॉक करना ना बंद कर दो, बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दो। स्टॉक मत करा करो इस पर्सन को। जब जब स्टॉक करोगे ना, तब तक कहीं ना कहीं आप खुद नोटिस करोगे कि आप खुद परेशान हो जाओगे वरना। ठीक है, जितना आप स्टॉक करते जाओगे इस पर्सन को, इसलिए स्टॉक मत करो, क्योंकि आपके दिल में फिर आता है ना कि यार इस पर्सन ने उसके साथ पिक्चर डाल दी, इस पर्सन ने उसके साथ फोटो डाल दी, या ये बहुत खुश दिख रहा है, मेरे बिना खुश है। तो आप एक नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हो। फिर आप जो एक मैनिफेस्ट कर रहे हो ना ये पर्सन को वापस अपने जीवन में, वो मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। इसलिए बेहतर ये है कि आप जो इसको स्टॉक बिल्कुल मत करो, थोड़े समय के लिए खुद स्टॉकिंग बंद करो। ठीक है, और खुद पर फोकस करो, खुद के काम पर, खुद की जॉब, अपने बिजनेस, अपने करियर पर ज्यादा फोकस करो। ठीक है, ये एक छोटी सी एडवाइस ना थोड़े समय के लिए मानकर देखो, आप खुद बहुत हील्ड फील करने वाले हो। अब यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड। जैसे जैसे आप इस व्यक्ति को लेट गो कर रहे हो, वो उतना ही आपको मिस करते जा रहे हैं, उतने ही उनके दिल में आपको लेकर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, उतना ही उनके दिल में आ रहा है कि उन्हें वापस आपके पास आना है। अब यहाँ पर देखो, चाहे उनकी फैमिली ने किसी और के साथ उनकी शादी फिक्स कर दी हो, लेकिन ये किसी और के नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हें आपका होना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, जिससे इनकी शादी फिक्स हुई थी ये उसके नहीं हो रहे, ये आपके होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर इनकी फैमिली ने इनको, अगर आप स्पेशली सिंगल हो सकता है चीज आपके साथ रेजोनेट करें, क्योंकि यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है ना कि ये किसी और के नहीं हो सकते हैं, ये आपके साथ अटैच हैं। वेरी सून इनकी तरफ से कोई ऑफर फ्यूचर आउटकम में आपको मिलने वाला है, रिसीव होने वाला है। ठीक है, ये पर्सन की जब अवेकनिंग होगी, इन्हें एहसास होगा कि इन्होंने जो करा गलती करी, और अब इन्हें और देर ना कर कर बल्कि इस रिश्ते में एफर्ट डालना चाहिए, आपको इम्प्रेस करना चाहिए, आपका दिल जीतना चाहिए, तो ये खुद आपको अप्रोच करेंगे। तो इसलिए अगर आप ज्यादा ही आजकल बहुत स्ट्रेस में, बहुत टेंशन में रह रहे हो ना, या गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो, तो नहीं, जस्ट लेट गो करो। ठीक है, गिव अप मत करो, पॉजिटिव रहो अपने जीवन में, किसी चीज को लेकर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करने वाले हैं, ये पर्सन खुद आकर आपसे बात करने वाले हैं। इवन अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कार्मिक पर्सन था इनके जीवन में, कार्मिक पर्सन कौन होता है? जो आपको आपके कर्मों की सजा देने आता है ना। अब कोई था थर्ड पर्सन जो जिसके साथ कुछ तो इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन था, कोई कार्मिक पर्सन था जो इनको इनके, जहां पर इनके कर्मा को इन्हें चुकाना पड़ रहा था, तो वहां पर वो थर्ड पर्सन के साथ इनका कनेक्शन खत्म होगा और ये फिर से आपके पास आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। इन्हें एहसास होगा कि वो आप हो जिनके साथ इन्हें जुड़ना है। ठीक है, आप इनके सोलमेट हैं, आप इनके ट्विन फ्लेम हैं। टावर मूवमेंट जो इन्होंने आपको दिया, चाहे उसके लिए आपसे माफी मांगेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे कि हाँ वो गलत थे, और ये काफी हील भी होते हुए दिखेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल जो हमें एनर्जी दिखे थी ना कि यस ये पर्सन हील्ड नहीं है ना, कुछ इनका पास्ट लाइफ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, तो ना एहसास होगा कि नहीं, सारे रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, वो सिर्फ कार्मिक रिश्ते होते हैं जहां पर जब आप इमोशंस दिखाते हो तो वो छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन सारे रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां पर आप जितना प्यार दिखाते हो ना, जितना इमोशंस दिखाते हो, सामने वाला भी आपको उतना ही प्यार और उतने इमोशंस देता है। वहां होता है ट्रू लव, वहां होता है ट्रू इमोशंस और सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाले कनेक्शंस। ठीक है, जब जब एक हैप्पी यूनियन होता है ना तब। ठीक है, अदरवाइज सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी स्टार्टिंग में बहुत सफर करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर जब रीयूनियन होता है ना, हाँ, तो वो परमानेंट होता है, फिर वो हमेशा के लिए होता है। फिर चाहे लड़ो झगड़ो जो मर्जी करो, एक साथ रहोगे। ठीक है, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का भी एहसास होगा। 10 ऑफ कप, ये फ्यूचर देखते हुए नजर आ रहे हैं आपके लिए, आपके साथ, और वो उस अपनी एक्सपेक्टेशन को कि आपके साथ उन्हें फ्यूचर चाहिए, शादी चाहिए, वो अपनी उस एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा करेंगे। ओके, तो ये क्योंकि उनकी बहुत एक्सपेक्टेशंस है ना जो जुड़ी हुई हैं आपसे, तो उन्हें उसे पूरा करना ही करना है, हर कीमत पर, हर हाल में, तो उसे भी पूरा करेंगे।
चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो जो आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेजेस हैं, आई एम फॉलोइंग आउट ऑफ लव विद यू, वो जितना कोशिश कर रहे हैं, मैंने कहा ना ये कोशिश करते हैं कि भाई आपसे दूर चले जाएं, आपको भूल जाएं, लेकिन ये नहीं भूलेंगे, अवेकनिंग होगी इस पर्सन की। तो अभी अगर कोशिश कर भी रहे हैं कि भाई आपसे प्यार ना करें, आपको भूले नहीं, तो उतना आपको मिस भी करेंगे। आई चेरिश आवर मेमोरीज, पुरानी मेमोरीज इनको बहुत याद आती है, फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहां पर एहसास करने लगते हैं यार वो पल कितना अच्छा था ना जब वो आपके साथ थे। चाहे वो जो भी सिचुएशन है, उन मोमेंट्स को बहुत याद करते हैं। आई सी यू एज माई सोलमेट, या आपको एक सोलमेट के रूप में देखते हैं। यस, कुछ वॉल्स हैं इनके दिल के आसपास, देखो यहाँ पर भी सेम एनर्जी आई ना, यहाँ पास्ट में कुछ हर्ट हुआ है इन्हें, ठीक है, जब से ब्रोकन फील किया है ना उन्होंने, तब से एक वॉल क्रिएट कर ली थी। लेकिन जब हीलिंग होगी ना, तो ये जो भी वॉल है उनके दिल के आसपास, जिसकी वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे खुद को, वो वॉल टूटेगी और ये खुद को एक्सप्रेस भी करेंगे। आपने क्यों इनका दिल तोड़ा उन्हें? अच्छा, कुछ चीजों का हो सकता है ब्लेम आप पर भी डाल रहे हो, है ना, अपने आप को कई बार सही प्रूव करने के लिए इंसान क्या करता है, सामने वाले पर ब्लेम डालता है। अब यहाँ पर यही चीज तो हो रही है जहां वो आप पर ब्लेम डाल रहे हैं। आई अशेम टू फेस यू, बहुत शर्मिंदा है, कैसे सामना करें आपके साथ इतना गलत जो करके गए हैं। आई एम ओवर यू, आपके बारे में सोचते जा रहे हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। ओके, आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। ओके, अगर कुछ है जो जिसकी वजह से वो हर्ट हुए हैं, तो हो सकता है वो अपना रिवेंज लेंगे। रिवेंज लेकर जब एक शांति बढ़ जाएगी ना, तो फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, गुस्सा है, प्यार है, दोनों आपसे ही है। या ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आपका हमेशा एक ब्यूटीफुल सा चेहरा उनके सामने रहता है, ऑब्सेस हो जाते हैं आपको देखकर, आपकी पिक्चर्स को देखकर, है ना, बहुत ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपके लिए। चलो लेट्स चेक आउट यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आपकी आज की गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। If people are gossiping about you now and spreading rumors, don't fall for it. No one is worth lowering your vibrations for. Let it move through you. See it for what it is, which is a reflection of their pain rather than the result of your actions. Okay? तो अगर लोग आपके बारे में कुछ रूमर्स फैला रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, या उन्हें भड़काया जा रहा है, तो उन चीजों पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जो लोग कह रहे हैं ना आपके बारे में, या जो लोग बातें बना रहे हैं, आई डोंट नो किसके लिए स्पेसिफिक मैसेज है, जिसके लिए वो उसे रिसीव करें, लेकिन यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जहां पर किसी की बातों को सोचकर आपको पेन में आने की जरूरत नहीं है कि उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वैसा कहा, उसने मेरे बारे में ये कहा। नहीं, इन चीजों को लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग आपके बारे में वो बोलते हैं जो उनकी सोच होती है ना, जैसी उनकी सोच होती है वही आपके बारे में वो बोलेंगे। तो इसलिए लोगों की जो वो आपके बारे में बोल रहे हैं ना, उससे आप खुद पहचानो कि यार वो खुद कैसे हैं, है ना, वो खुद वैसे हैं, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं आपको। तो इस चीज को लेकर कभी भी स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं है। और अगर कुछ लोग आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं कुछ आपके बारे में गलत चलत बोल के, तो उस चीज पर भी आपको बिल्कुल रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप कितना ही झूठ बोल लो, सच एक ना एक दिन सामने जरूर आ जाता है। तो अगर कुछ गलत बोला भी जा रहा है ना, आप अगर सच्चे हो, लेकिन तो आपकी सच्चाई फिर भी सामने आएगी, दुनिया की एक ना एक दिन जरूर आएगी। और जो गलत बोल रहे हैं ना, उनको उस चीज का तमाचा जरूर पड़ता है। तो इसलिए पहले तो कभी किसी के लिए कुछ गलत बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सबसे गलत चीज होती है। ठीक है, क्योंकि आप जब किसी के लिए गलत बोल रहे हो ना, तो आप उसके लिए बाद में खड्डा खोद रहे हो, पहले आप खुद के लिए खड्डा खोदते हो। होता है नहीं होता? तो इसलिए कभी दुनिया में किसी के लिए गलत मत बोलो। और जो सामने वाला बोल रहा है ना, वो उसकी सोच है, तो उसको बोलने दो। आप अगर सच्चे हो ना, तो एक ना एक दिन सामने वाले के सामने वो सच जरूर आता है। तो इसलिए किसी चीज को लेकर स्ट्रेस मत लो। ठीक है, चलो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी, आपको पसंद आई, आपके साथ रेजोनेट हुई। अगर हुई है तो जल्दी से लाइक कर दो, फिर शेयर कर दो एंड कमेंट भी कर दो, क्योंकि जब मैं देखती हूँ ना कि आप कितने भर भर के लाइक्स आते हैं, इतने भर भर के आप पसंद करते हो मेरे वीडियोस को, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। आई रियली फील वेरी मोटिवेटेड। फिर उसके बाद क्या होता है ना, मुझे अगली वीडियो बनाने का ना बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मुझे लगता है यस, लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है, लोगों को वो पॉजिटिविटी रिसीव हो रही है, या लोग और एक भी बंदे को अगर वो पॉजिटिविटी रिसीव होती है ना, तो मतलब मेरे लिए बनाना, सीरियसली मैं शुरू से ही कहती आई हूँ, मेरे लिए फिर वीडियो बनाना सफल है। अगर एक भी पर्सन की को इससे पॉजिटिविटी मिलती है, या एक भी पर्सन को का इससे रीयूनियन हो जाता है, या उसको खुशी मिलती है, तो मेरे लिए बनाना फिर लाइक सफल है फिर।
ठीक है, क्योंकि आप अगर इन रीडिंग्स को देख रहे हो ना, मैं कभी नहीं मानती कि मैं बना रही हूँ, नेवर। ये रीडिंग यूनिवर्स की गाइडेंस है, जो आप यहाँ तक पहुंचे हो और इस रीडिंग को सुन पा रहे हो, ये यूनिवर्स की मर्जी है, किसी और की मर्जी नहीं। तो उसकी मर्जी को सुनो, स्वीकार करो। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।